गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ SD यादव मैथ, और उसका मेरा चैप्टर चल रहा है औसत। इससे पहले के ऑल चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिस विद्यार्थी ने भी वो चैप्टर नहीं देखे हैं या नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाके ज़रूर देख ले। वो मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके और ऑल सवाल उसमें मैंने करा दिए हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट होता है तो वो मैसेज कर सकता है। तो देखिए जो औसत चैप्टर चल रहा है उसके मैं 37 सवाल करा चुकी हूँ। 38 से आज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए जो मेरा ये टाइप है वो चल रहा है जब कोई ग्रुप में शामिल हो जाए। ठीक है, और ये मैंने बहुत छोटे तरीके से बता रखे हैं कैसे करना है। जिसकी समझ में नहीं आए, मैंने इसका पहले कॉन्सेप्ट से सवाल इससे पहली वाली वीडियो में करा रखा है। तो जो ये वाली क्लास आज देख रहे हैं इससे पहले की क्लास जरूर देख लें। तो देखिए जैसे 38वां सवाल है, कह रहा है एक समूह में 5 लड़कों की औसत हाइट। देखिए ये कह रहा है 5 लड़कों की औसत हाइट कितनी है 5 की भैया 175 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहा है एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया, एक और हो गया शामिल, तो टोटल कितने हो गए 6। अच्छा, अभी मैंने जैसा कि तुम्हें बताया, हाँ समझेंगे, औसत जो होता सबका समान होता इक्वल। वो कैसे, जैसे मैं मान लूँ एक की औसत आयु मतलब एक की आयु है 10, दूसरे की है 25, तीसरे की भी है कितनी 25। मुझे औसत आयु चाहिए तो औसत आयु होती पदों का योग बटे पदों की संख्या। 25 और 25 50 और 10 60, 60 को 3 से भाग दोगे तो कितना निकलेगा 20। कहने का मतलब ये है, अब इसकी ना 10 रह गई, ना इसकी 25, ना इसकी 25, सबकी कितनी हो गई 20। इसकी भी 20, इसकी भी 20 और इसकी भी 20। आई बात समझ में? अच्छा, अगर मैं इनकी आयु निकालने लगी तो देखो खुद की पहले 20 तो रहेगी, जो भी होगा बढ़ रही होगी घट रही होगी, तो जो भी करेंगे इसमें करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे ये सवाल है तो 175 तो रहने वाली है, देखते हैं घट रही है बढ़ रही है। ठीक है, जब समूह में कोई शामिल हो रहा होगा तो ये तुम्हें देखना है कि जुड़ेगा या घटेगा। अब यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, अब सभी लड़कों की औसत आयु 1 से बढ़ गई, टोटल कितने हो गए 6। बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी 1 से, तो टोटल कितनी हो गई 6। जोड़ दो इसमें उसकी हाइट निकालने के लिए, तो कितना हो गया 181 सेंटीमीटर। आई होप सभी को अच्छे सवाल ही समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल नंबर 39 पढ़ेंगे। कह रहा है 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु, कितने बालक हैं 30, बालकों की जो औसत आयु है यानी कि एवरेज है वो कितने वर्ष है 12 वर्ष। आगे पढ़ो के कह रहा है जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं, पहले कितने थे 30, 2 और आ गए, कितने हो गए अब 32। तो ये कह रहा है 2 और आ जाते हैं तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है 1/4 की। देखो पहले तो वो अपनी खुद लाया होगा इतनी जो औसत है, औसत में तो जुड़े घटे बढ़ेगा जो आयु निकालेंगे। तो बताइए टोटल कितने हो गए 32, आयु कितने से बढ़ रही है 1/4 से, तो 4 से यहाँ 4 अट्ठे 32। ठीक है, ये कितना हो गया 12 और 8 कितना हो गया, सॉरी 2 विद्यार्थी है ना, एक की 12 तो 2 की 24 ना हो जाएगी, 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना हो गया भैया 24 और 8 कितना हो गया 32। यही तो मुझसे पूछा क्या उसने, सॉरी उन दोनों लड़कों का औसत पूछा। तो औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या है। कितने लड़कों की आयु का जोड़ है 2 की, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 का ना 2, 2 छंग 12, कितने निकलेगी 16 वर्ष। अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई ना तो इससे पहली जो मेरी क्लास पढ़ी है जस्ट इससे पहली, वो एक बार जरूर देख लेना, वहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। इसका बेसिक मैं पूरा वहाँ पे करा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 40। देखिए सवाल नंबर 40 को करने से पहले एक चीज़ समझेंगे। मैं कहूँ 2 लड़के हैं, एक की आयु है 20 वर्ष, एक की आयु है 30 वर्ष। ठीक है, तो अगर मैं इनके औसत की बात करूँ तो क्या इनका औसत 1 और 1 2, यानी कि औसत बताओ 25 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। मैं कहूँ 6 साल बाद, तो 6 साल बाद का मतलब यानी कि इसकी 26 हो गई होगी, इसकी 36 हो गई होगी, व्यक्ति तो वही है 2, टोटल कितना हो गया देखो 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6 62, भाग देंगे 2 से, यानी कितना निकला 31। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहीं ऐसा कर देती, उसने कहा था 6 वर्ष बाद, तो जितना भी बढ़ेगा बढ़ेगा तो दोनों का ना, तो सीधा यहीं अगर औसत में मैं जोड़ दूँ तो बताओ कि 31 नहीं मिलेगा मुझसे, मिलेगा ना। तो बस इतना सा तुम्हें करना है। देखो सवाल नंबर 40 पढ़ेंगे। जैसे इसने कहा 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी,
अच्छा एक बार पढ़ो, चार लड़कों की औसत आयु कितने वर्ष है? 9 वर्ष। लेकिन ये कितने साल पहले है भैया? 5 वर्ष पहले। पहले के लिए माइनस का चिन्ह यूज करते हैं, ठीक है भाई। ये मैंने एक चैप्टर कराया आयु संबंधी से, पढ़ लेना। अच्छा ये बताओ 5 वर्ष पहले अगर मुझे वर्तमान लाना तो कैसे 5 दे दूं? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, क्योंकि 5 5 5 5 चारों हैं, चारों की बढ़ेगी। तो यानी कि औसत कितना हो गया होगा बताओ? 14 हो गया होगा, ठीक है। अब उस पर काम नहीं करेंगे, काम करेंगे इस पे। यानी कि 4 विद्यार्थियों की जो औसत आयु वो कितने वर्ष है? 14 वर्ष। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है एक नया लड़का आ गया भैया, एक और आ गया तो कितने हो गए अब ये? 5। ये कह रहा है एक लड़का और आ जाने से औसत वर्ष कितनी हो गई है? 15 हो गई। औसत आयु कितनी हो गई? 15। यहाँ समझेंगे, औसत आयु कितनी हो गई? 15। कितने से बढ़ी? 1 से। पीछे जो देता था बढ़ी हुई या घटी हुई देता था तुम्हें, तो देखो औसत आयु पहले तो खुद की वो रहेगी प्लस, और ये जो बढ़ रही है वो सबकी बढ़ेगी। टोटल कितने हैं? 5। गुणा करा दो किससे? जितनी बढ़ रही है। तो कितना हो गया देखो? 14 और 5 कितना हो गया? कितने लड़के आए थे ये? तो उन 5 का औसत इतना है, ठीक है। हाँ जोड़ दो, तो 14 और 5 कितना हो गया? 19 वर्ष, ठीक है। यानी कि उन जो 5वां लड़का है, उस जो नया लड़का आया है उसकी जो एज है वो कितनी हो गई? 19 वर्ष। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 41। देखिए सवाल नंबर 41 को करने से पहले एक बार थोड़ा बेसिक समझ लो। कह रहा है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। जब भी ऐसी पारी देगा उससे जस्ट पहले की एक पारी लेंगे। उससे जस्ट पहले की एक पारी रही होगी कौन सी? 18वीं पारी, ठीक है। अब यहाँ समझो, यहाँ पे तुम्हें जो उससे पहले की जो पारी तुम मान रहे हो ना, उससे पहले का औसत भी तुम्हें मानना पड़ेगा। मान लिया उसका औसत कितना है? x। अब ये बताओ, ये कह रहा हूं 19वीं पारी में रन कितने बना रहा है वो? 78, और उसका औसत कितने से कम हो गया? 2 से। तो औसत पहले था कितना? x, कम कितने से हो गया? 2 से, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया है योग बराबर क्या होता है? योग एवरेज की गुणा किससे करा देते हैं? संख्या से। तो बताओ योग कितना हो गया? 18x हो गया, नहीं हो गया? थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, समझ लेना। बाकी ऐसा सवाल कराऊंगी मात्र 1 सेकंड में तो तुम सवाल कर ले जाओगे, कुछ नहीं वो करना, ठीक है। यहाँ योग कितना हो जाएगा? 19 और x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ समझो, ये 19वीं पारी में से अगर मैं 18वीं पारी के रन घटा दूं, अब ये रन बन गए भैया। वो कैसे? देखो, जैसे मैं कहूँ मैंने 10 पारी खेली और प्रत्येक पारी में मतलब मैंने जो औसत है वो कितने का बनाया? 10 का। तो मैं कह सकती हूँ यानी कि जो रन है वो मैंने कितने बना दिए? 100 रन, ठीक है। तो ये रन है। अब यहाँ समझो 19 मतलब 19वीं पारी मतलब टोटल 19 पारी तक कितने रन हो गए? तो 19x माइनस 2, और उसमें कितने रन है? 18x। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो क्या मुझे उस 19वीं पारी के रन मिल जाएंगे? वो कितने दे रखे हैं? 78। या तो ऐसे सोल्व कर लेना, लेकिन इतना टाइम हमारे पास है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखो सवाल कैसे बनाना है, यहाँ समझेंगे। इसने कहा है, ये कह रहा है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में कितने रन बना रहा है? 78 रन, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, और उसका औसत कितने से कम हो गया? 2 से कम हो गया। एक चीज यहाँ समझेंगे बस थोड़ा सा ही। तो ये पूछ रहा है 19वीं पारी के बाद का औसत, जोन सी भी पारी के बाद का क्या है? उससे जस्ट पहले की पारी लेनी है। तो 19 से पहले कौन सी पारी आएगी? 2, सॉरी 18वीं, सही है। औसत कितने से कम हो जा रही है? 2 से। अगर कम होगा तो इसमें जोड़ देंगे, अगर इधर अधिक होगा तो उसमें से घटा देंगे। तो 18 दूनी 36, तो इसमें कितना जोड़ देंगे? क्योंकि ये कम हो रहा था, अगर कम होगा तो क्या करेंगे? इधर जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 36 जोड़ दो, कितना हो गया? 114। आई होप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई हो। मुझे नहीं लगता किसी की समझ में नहीं आई हो। अगर ये तुम्हें इससे दिक्कत हो ना कि कैसे याद रखेंगे, कम हो रहा तो माइनस ले लो, 18 दूनी 36। अगर यहाँ माइनस है तो उधर उल्टा करेंगे, माइनस है तो जोड़ देंगे, प्लस है तो घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे 42। कह रहा है एक बल्लेबाज 12वीं पारी में कितने रन बना रहा है? 58 रन। कितने रन बना रहा है? 58 रन। कौन सी पारी में बना रहा है? 15वीं पारी में। तो वो कह रहा है इस प्रकार अपने औसत में कितने की वृद्धि कर दी भैया? उसने 3 की वृद्धि कर दी। अच्छा, तो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है? देखो 12वीं पारी है, चाहे तो वो 13वीं पारी के पूछ ले। 13वीं पारी का पूछेगा तो गुणा किससे कराएंगे? 12 से। और मान लो 14वीं पारी के पूछेगा तो गुणा किससे कराएंगे? 13 से। मतलब जोन सी भी पारी के वो तुमसे पूछना चाह रहा है उससे जस्ट पहले की पारी लेके तुम उसे
सवाल को कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो आगे मुझसे पढ़ो क्या कह रहा है, 12वीं पारी के बाद। तो 12वीं पारी के बाद की बात कर रहा है, तो मैं कौन सी पारी लूंगी, उससे जस्ट पहले की कौन सी पारी आती है, 14। कितने की वृद्धि हो गई है, 3 की वृद्धि। तो 3 की वृद्धि तो +3 ले लो, याद रहेगा। तो 14 तिया 42, ये प्लस है तो इधर जाके घटा दोगे, यानी कि कितना हो गया, 42 में से इसे घटाओ, कितना बचा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा 1, यानी कि कितना, 16। किसी को कोई दिक्कत, बताओ, पेन चलाने की जरूरत है क्या इसमें, ऐसे ही कर सकते हो सवाल को। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 43। कह रहे एक स्कूल में 34 छात्रों का औसत कितना, 52 kg है, सॉरी 42 kg है। कितने, 34 छात्रों का जो औसत है वो कितना है, 42 kg। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, पहले 34 थे, अध्यापक और आ गया, टोटल कितने हो गए, 35। औसत का भार मतलब अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो भार, माध्य भार, देखो एक चीज समझेंगे, जो माध्य होता है वही क्या होता है, औसत। माध्य का दूसरा नाम क्या है, औसत, यानी कि औसत का दूसरा नाम क्या है, माध्य। अच्छा एक बात बताओ, ये कह रहा है औसत कितने से बढ़ गया, 400 ग्राम से। ठीक है, तो पहले पहले तो उसकी खुद जितना औसत है उसकी वो वाली एज ही रही होगी, प्लस कितने से बढ़ा है, 400 ग्राम से। 400 ग्राम से बढ़ा है तो सबकी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ देखो 35 गुणा कितने ग्राम से बढ़ा, 400 ग्राम से। अच्छा ग्राम के क्या मैं किलोग्राम बना लूं, क्योंकि ये केजी में है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो यहाँ किससे भाग दे दोगे, 1000 से। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। ठीक है, काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, यानी कि इसमें कितना जोड़ दोगे, 14। तो 4 और 2 6, और 5 और 1 6, यानी कि कितनी आ जाएगी भैया उसकी, वो 56 वर्ष। ठीक है, सॉरी 56 kg। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अगर किसी को याद नहीं है तो ये एक पूरा वो है, मीटर से छोटे के नीचे होते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आए, अगर मुझसे कहोगे कमेंट्स बॉक्स में छाप देना कि हाँ ये चीज़ें जो होते हैं, क्या बड़ा होता है क्या छोटा होता है, तो एक बार हमें करा दो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो कराऊंगी वो ये तुम्हें करा दूंगी। ठीक है, जैसे मीटर से छोटा क्या होता है, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, इस तरीके से होते हैं। ऊपर होता है डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 44। 44 में कह रहा है 10 पारियों का औसत जो है वो कितने रन है, 60। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए, 62। कितना हो जाए, 62। अब देखो पहले तो मैं वृद्धि देता था। ठीक है, अभी तक कौन सी कौन सी पारी है, 11वीं पारी। ठीक है, तो यानी कि एक और आ गया है, तो अभी तो 11 हुए ये। ठीक है, तो ये बताओ 60 तो वो खुद ही लाएगा। अब सबका कितना कितना बढ़ रहा है, 2 क्योंकि 60 था 62 हो गया, 2 बढ़ा, टोटल है कितने, 11। तो 11 का बढ़ेगा ना, 2 तो 11 गुणा 2। बिल्कुल इजी सवाल है, सर पारी वाले से जो पहले सवाल करा रही थी वही था। तो कितने हो जाएंगे भैया, 82। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 45। कह रहा है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, कितने की, 4 खिलाड़ियों की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 18.5 वर्ष। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है एक अगर नया मतलब एक कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए, 4 से प्लस 1 और जोड़ दो, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 5। तो ये कह रहा है औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 5 की, सॉरी 20% की। तो इसका 20% निकाल लो इधर को। ठीक है, अच्छा यार एक चीज समझेंगे यहाँ पे, मैं इसे ऐसा कर सकती हूँ, 20% यानी कि 20/100, 20 पंजे 100, 5 से यहाँ भाग दे दो, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, 3.7 की। तो देखो उसकी खुद की 18.5 तो पहले से ही रही होगी, जो वृद्धि हो रही वो सबकी होगी। टोटल कितने हैं कैंडिडेट, 5, कितने कितने की वृद्धि हो रही, 3.7 की। तो ये कितना हो गया देखो, इसके नीचे रख के जोड़ देंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 दिया 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18। तो 18 दूनी 36 और 1 कितना हो गया, 37 वर्ष। यानी कि जो कोच की उम्र रही होगी वो कितनी वर्ष रही होगी, 37 वर्ष। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत सवालों में। नेक्स्ट देखिए, जो सवाल नंबर 46 से शुरू हो जाते हैं वो क्या होता है कि अब हमारे ग्रुप से कोई जा रहा होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि कोई आ रहा था, अब क्या होगा, जा रहा होगा। तरीका वही है करने का, लेकिन थोड़ा सा सेंस लगाने का, बाकी कुछ नहीं है। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 46। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत,
कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं। 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है भैया? 27। ये कह रहा है एक संख्या निकाल दी जाए। एक संख्या निकाल दो भैया, तो अब संख्या कितनी रह गई? 4। तो ये कह रहा है एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में कितने की कमी आ गई? 2 की कमी आ गई। ठीक है, तो निकाली गई संख्या क्या है? अब देखो ये 2 की कमी आ रही, तो अब ये मत कर देना 4 दूनी 8 कमी आ रही तो इसमें से घटा दूं, नहीं। करना क्या है, जब भी कोई ग्रुप में से जा रहा होगा तो देखो 27 तो उसकी रही होगी वो। ठीक है, अब यहां समझो कमी आई क्यों। एक चीज समझेंगे यहां पर, वो कमी आई इसलिए कि ज्यादा एज का गया, इसलिए कमी आई है वो। ठीक है, तो कमी आ रही है कितने की? सॉरी, कमी आ रही है 2 की, और कितने की उसमें आएगी? तो टोटल कितनी कमी आ रही है? 4 दूनी 8। वो जो कमी आ रही है ना उसे दे दो, उसकी एज निकालने को पूछ रहा है जो गया है, तो यानी कि ज्यादा एज का गया है। बात समझ में आई? कभी तो जब ही आई ना। देखो 37 तो औसत सबका है 5-5, तो इसका भी रहा होगा जो जा रहा है, क्योंकि वो पूछ रहा है जो व्यक्ति जा रहा है उसकी एज क्या होगी। तो जब ये बताओ कमी आ रही है, तो कमी आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो एज ज्यादा का होगा, तो उसकी उसे एज देनी पड़ेगी। तो 37 तो उसकी, 27 तो उसकी खुद की है। प्रत्येक में कितने कितने की कमी आ रही है? 2-2 की कमी आ रही है। तो टोटल कितने हैं बचे? 4। 4 दूनी 8, टोटल कमी कितने की आएगी? 8 की। वो जो कमी आ रही है ना इसकी एज में इसको दे दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ गया भैया? 35। बस इस सवाल में यही समझना था, उससे थोड़ा सा हटके बस यही है। अगर ग्रुप में कोई आ रहा होगा तो अगर वृद्धि हो रही होगी तो जोड़ देंगे, कमी हो रही होगी तो घटा देंगे, यही चीज तो सीखी। लेकिन अगर ग्रुप में से कोई जा रहा है, ठीक है, अगर कमी हो रही तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वृद्धि हो रही तो घटा देंगे। अब ऐसे अब रटना नहीं है। मुद्दा ये है, अगर कमी हो रही, जो व्यक्ति जा रहा है, कमी हो क्यों रही? क्योंकि वो ज्यादा एज का है तभी तो कमी हो रही। कम एज का था, कम एज का होता, तो कम एज का अगर जा रहा होता तो औसत में क्या हो रही होती भैया? वृद्धि हो रही होती। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। वैसे इस सवाल को हम वैसे भी कर सकते हैं, ये औसत है ना, योग कितना हो जाएगा? देखो योग हो जाएगा इसका 0, 5 अट्ठे 40, हासिल लगे 4, 5 तिया 15, 15 और 4 कितना हो गया? 19। ये कह रहा है इसमें से ये जो 1900 है ना योग, इसमें से एक 45 और 55 वाला चला गया, कुल मिलाकर कितना चला गया? 100। कितना बचा? 1800। ठीक है, संख्या भी कितनी कम हो गई? 2 से, तो संख्या कितनी बची? 48। ये तो पूछ रहा है, तो ये कह रहा है निकाली गई संख्याओं का औसत क्या होगा? सॉरी, निकली गई संख्याओं का औसत पूछ रहा है तुमसे। जो संख्या उसने निकाल दी है उनका औसत क्या होगा? सॉरी, शेष का औसत पूछ रहा है। तो शेष 18 है और शेष बची कितनी? 38। तो भाग दे देंगे किससे? 38 से। ठीक है, देखिए अगर कैलकुलेशन से बचना है तो इस सवाल को और कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे कैलकुलेशन से बचना है तब। देखो 50 विद्यार्थी थे, ऐसा समझ लो कि जो 50 विद्यार्थी थे उन सब पे 38 रुपए थे औसत। किसी पे कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन औसत का मतलब तुम समझते हो सब पे कैसे होते हैं? बराबर। लेकिन उसने क्या कहा कि इसमें से 45 और 55 वाले, एक तो 45 वाला और एक 55 वाला, सॉरी ये 2 संख्या इसमें से निकल गई। मतलब 2 कैंडिडेट जा रहे हैं इसमें जिनके पैसे कितने कितने थे, एक के 45 थे, एक के 55 थे। यानी कि जो औसत था वो कह रहा है हम जा रहे हैं, अब हमारे पैसे हमें दिलवा दो। तो इसके कितने ज्यादा थे? क्या इसका यहाँ पे कितने ज्यादा है? 7, और यहाँ पे कितने ज्यादा है? 17। कुल मिला के 17 और 7 कितने रुपए ज्यादा थे? 24 रुपए। ठीक है, तो अब वे जा रहे हैं। अब ये जो उसका हेड होगा वो सबसे उन्हें कितने कितने रुपए लेके देगा? 24 नहीं, वो तुमसे औसत की बात पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बताओ जब इसमें से अब 2 चले गए तो अब टोटल रह कितने गए? 48। योग कितना है? योग कितना है भैया? 24। संख्या कितनी है अब? 48। तो औसत, औसत पूछ रहा ना कि औसत जो है कितना हो जाएगा? तो औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या। कहने का मतलब 0.5, यानी कि अब वो सबसे उन्हें कितने कितने रुपए लेके देगा? 50-50 पैसे। ठीक है, तो इसमें से जो 38 था पहले औसत, अब वो उन सब का कितना रह गया होगा? 38 में से कितना कम कर दोगे? -5, कितना हो गया? 37.5। भाई अगर समझ में नहीं आया तो एक बार सवाल को और देखेंगे। देखो यहाँ समझो, पहले व्यक्ति थे 50 तो औसत था 38।
लेकिन उसमें दो कैंडिडेट ऐसे थे जिनके रुपए लगे हुए थे, एक के 45, एक के 55। उसके कितने रुपए ज्यादा लगे हुए थे? 7। दूसरे के कितने ज्यादा लगे हुए थे? 17। कुल मिला के दोनों के कितने रुपए अधिक लगे हुए थे? 24। अब ये बताओ, जब ये निकल गए तो क्या थोड़ी पैसे देंगे? कैंडिडेट कितने बचे? 48। पैसे तो यही देंगे ना, तो कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे? 24 दूनी 48, 1/2 का मतलब होता 0.5। सही है। जब ये अपने पैसों में से इतने इतने रुपए दे देंगे तो इनके औसत में कमी कितने की आ जाएगी भैया? 0.5 की। पहला औसत कितना था? 38। अब औसत कितना कम हो, मतलब कितने की कमी आ रही है? 0.5 की। तो 38 में से 0.5 घटा दो तो कितना रह गया? 37.5। ठीक है। देखो, या तो भैया कैलकुलेशन कर लो या थोड़ा सा एक दिमाग पे लोड डाल लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। ऐसे मैं काफी सारे सवाल कराऊंगी तो इस पर थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लेना। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 48 देखेंगे। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना है? 140। कह रहा है एक संख्या हटा ली जाए। ठीक है, तो 4 संख्याओं का औसत, एक इसमें से हटा दी भैया, संख्या कितनी रह गई? 4। तो औसत जो है कितना हो गया भैया? 130। कितने की कमी आ गई? 10 की कमी आ गई। तो पहली बात तो ये देखेंगे औसत कमी आ रही है। कमी क्यों आ रही है भैया? जो वो ये पूछ रहा है, जो संख्या हटाई गई है वो क्या कितनी है? जब कमी आ रही है तो यानी कि वो जो संख्या है उसकी वैल्यू ज्यादा रही होगी। तो 140 तो उसकी खुद की रही होगी, प्लस कितने की कमी आ रही? 10 की। कितने में आ रही? 4 की। तो 4 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा? 180 भैया। क्योंकि ज्यादा एज का जा रहा है या ज्यादा लोड वजन वाला जा रहा है तभी तो कमी आ रही है। जब भी जाने वाला सवाल होगा उस पर थोड़ा सा एक ध्यान देंगे। ठीक है, ये नहीं नंबर कटवा के चले आए भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भाई, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक ज़रूर दबाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। देखिए 3 सवालों की स्लाइड में लगा दे रही हूँ, इन पर अपनी प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, तो फिर हमारा ये वाला जो टाइप है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक कैंडिडेट जो है अगर समझ में नहीं आ रहा तो पीछे से बार बार रिवीजन करें। ठीक है, अगर जो समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट में मैं इसका जो है एकदम से रिवीजन करा दूंगी, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है।